उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मेरे पास थे तो घर में एक मुखन्निस भी था, हिजड़ा। उसने अब्दुल्ला बिन अबी उमैया जो उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भाई हैं उनसे कहा कि अगर कल ताइफ फ़तह हुआ तो मैं तुझे गैलान की बेटी दिखलाऊंगा। वो 4 के साथ आती है और 8 के साथ जाती है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज के बाद ये तुम्हारे पास ना आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ये समझते थे कि ये जो हिजड़े होते हैं कुदरतन पैदाइशी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये समझते थे कि शायद इनको औरतों में दिलचस्पी नहीं होती। जिस तरह छोटे बच्चे को औरत के औसाफ के बारे में अच्छे बुरे में तमीज़ नहीं होती, शहवत नहीं होती, तो इनमें भी नहीं होती। तो जब उसने ये जुमले कहे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ताइफ के मौका पर, मक्का फ़तह हुआ सन 8 हिजरी में, तो शवाल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुनैन फ़तह किया और उसी सफ़र में औतास फ़तह हुआ और ताइफ का मुहासरा किया हुआ था। 15 दिन मुहासरा हुआ लेकिन फ़तह ना हो सका, वापस आ गए। तो उस मौके पर हैअत नाम था उस खुसरे का, मुखन्निस का, उर्दू में हिजड़ा कहते हैं। तो उसने अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों के भाई थे, उनसे कहा कि अगर अल्लाह ने फ़तह दी तो तू वो बांधी लेना। कैदियों में जो औरतें कैद होते आती तो वो सहाबा में तकसीम कर दी जाती, तो वो एक दूसरे से ख़रीद लेते थे, बेच लेते थे। तो कहा मैं तुझे वो दिखलाऊंगा। और अरब में मोटी औरत को उस वक़्त पसंद किया जाता था, तो इसलिए उसके मोटापे को बयान किया कि जब वो आती है तो वो इतनी मोटी है कि उसके पेट पर 4 करवटें पड़ती हैं, कि 4 लकीरें बनती हैं, और जब जाती है तो 8, यानी कमर से 4 लकीरें इधर से 4 उधर से नज़र आती हैं कि वो खूब मोटी है। उसके मोटापे को ये बयान किया कि 4 के साथ आती है, 8 के साथ जाती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि ये भी औरत में रग़बत रखते हैं, कार कुछ नहीं सकते कि वो खुसरे हैं, लेकिन शहवत इनमें भी पाई जाती है। तो फिर हुक्म दे दिया औरतों को कि इनसे भी पर्दा करो, और अज़वाज मुतहरात को हुक्म दे दिया ला यदखुलन्ना हाउलाई अलैकुम, आज के बाद ये मेरे घरों में ना आए। पहले आ जाते थे लेकिन फिर मना कर दिया। तो अगर पैदाइशी तौर पर अगर कोई है ऐसा, अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक है, इसमें कोई आयब नहीं है। अलबत्ता अगर वो बुरे काम नहीं करता तो वो ज़िंदगी गुजारता है तो ये कोई बुरी बात नहीं है। अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह जैसे चाहे जैसा पैदा करे। अगर वो गलत काम करता है तो फिर वो गुनाहगार है। लेकिन अगर मर्द जानबूझकर औरतों वाली हरकत करे, औरतों वाली ज़बान इस्तेमाल करे, लब व लहजा इस्तेमाल करे, तो ऐसों पर अल्लाह की लानत बरसती है। बाज़ होते हैं ऐसे कि जो हिजड़े नहीं होते लेकिन कमाई के लिए वो हिजड़े बनते हैं, या बाज़ लोग वैसे बतौर मजाक के चलते फिरते वो ऐसी हरकत करते हैं। तो औरत की मुशाबहत इख्तियार करना, लिबास में हो, हरकत में हो, लब व लहजे में हो, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मर्दों पे लानत फरमाई है। और इसी तरह ऐसी औरतों पे भी लानत फरमाई है जो मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करें। जो औरतें मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करें उन पर भी लानत है। मर्दों जैसा लिबास, मर्दों के जूते, मर्दों जैसे बाल। औरत के बाल कंधे से नीचे होने चाहिए, जो महसूस हो कि ये औरत के बाल हैं। अगर कंधों से नीचे कटवाती है, ऐसे लगे जैसे मर्द ने जुल्फ़ें रखी हैं, मर्दों की तरह कम बाल हो जाएं, तो ऐसी औरत पर अल्लाह की लानत बरसती है। तो यहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन से पर्दे का हुक्म दिया। एक मसला साथ जहन नशीन कर लें कि मुराहिक कहते हैं कि जो बच्चा बुलूगत के करीब हो जाए, बच्ची या बच्चा जिसको औरत की अच्छाई या बुराई की समझ आने लगे, तो उससे भी एहतियातन पर्दा किया जाए। शरई तौर पर यह मसला है कि जो बच्चा बालिग नहीं हुआ अभी लेकिन वो बलूगत के करीब है, अच्छाई बुराई पहचानने लग गया, तो उससे औरतें पर्दा करें। और जो बच्ची बुलूगत के करीब है, जवानी के करीब है, जवानी के आसार नज़र आने लगे, तो उस बच्ची को पर्दा कराना शुरू कर दिया जाए, एहतियात रखी जाए।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت کے بارے میں حکم دیا کہ اپنی اولاد کو 7 سال کے ہوں تو نماز سکھلاؤ، 10 سال کے ہوں تو ان کو نماز نہ پڑھنے پر سزا دو تاکہ وہ پابندی سے پڑھیں، اور فرمایا وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ کر دو کہ بچہ بہن کے ساتھ مت سوئے۔ اب وہ بچہ 10 سال کا ہو گیا، بچی 10 سال کی ہو گئی، تو اب یہ اکٹھے نہ سوئیں، اور بچیاں الگ رہیں، بچے الگ رہیں۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اب 10 سال کا بچہ بالغ تو نہیں ہوتا، لیکن جب بلوغت کے قریب آ گیا تو منع کر دیا کہ بچے بچوں کے ساتھ رہیں، عورتیں عورتوں کے ساتھ۔ بچیوں کے پہلے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بچی بہن بھائی اکٹھے سو جاتے ہیں، لیکن ایک حد بیان کر دی، چھوٹا بچہ ہے چھوٹی بچی ہے اکٹھے سوتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن جب 10 سال کے ہو جائیں فرمایا اب نہیں، اب ان کو الگ کر دو، بچہ الگ سوئے، اس کو بچیوں کے ساتھ مت سلاؤ۔ بچی 10 سال کی ہو گئی، اس کو بھائیوں کے ساتھ مت سلاؤ، وہ الگ سوئے، اس کو الگ بستر دیا جائے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔